तो सबसे पहले क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच हमको देखना है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसमें पहले कौन था, दिल्ली में राजपूतों का शासन था, ठीक है, दिल्ली में राजपूतों का शासन था। और राजपूत में क्या थे, जो खास भारत की राजा हुआ करते थे, इनको हम लोग बोलते हैं राजपूत। लेकिन क्या हुआ था, उससे पहले 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच में, ठीक है, दिल्ली में राजपूतों की जगह पर, ठीक है ना, विदेशों के जो राजा हुआ करते थे, ये सरदार हुआ करते थे, ये यहाँ पर आकर के शासन करने लगे थे। तो हमको इसी के बारे में थोड़ा सा देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी, ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला था मोहम्मद गोरी, ठीक है ना, तुर्किस्तान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, तुर्किस्तान का, ठीक है, तुर्किस्तान का रहने वाला था। इसलिए तुर्की लोग ना समझ में आ गए, अरबिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। अरबिक भाषा में होता क्या है, ये लोग ना राजा को सुल्तान कहते हैं और उनके राज्य को सल्तनत कहते हैं, ठीक है। तो तुर्किस्तान का एक व्यक्ति था, ठीक है, तुर्किस्तान का, ठीक है, एक व्यक्ति था, ठीक है, ये गोर राज्य का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, गोर राज्य का रहने वाला था, ठीक है। और वो अफगानिस्तान में आकर के यहाँ पर शासन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में देखिए मोहम्मद गोरी क्या किया, अपने आसपास के राजाओं को हरा करके अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ईरान के एक राजा से यहाँ पर आक्रमण किया। कहाँ के राजा से, ईरान के एक राजा से क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है ना। ईरान के जो राजा है पूर्वी ईरान पर आक्रमण किया और वहां से हार गया। मोहम्मद गोरी फिर कहाँ गए, वापस अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, ठीक है, यहां जब हार गया तो उन्होंने सोचा कि भारत की ओर आगे बढ़ने के अलावा और इनके पास कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने भारत के सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया, पंजाब पर, ठीक है। पंजाब पर आक्रमण किया ना, तो उन्होंने पंजाब को जीत गए, क्योंकि पंजाब का जो राजा था, ठीक है, वह उतना शक्तिशाली नहीं था। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही पंजाब पर अधिकार किया, उसके बाद उन्होंने गुजरात पर लड़ना चाहा। कहां पर, गुजरात पर, ठीक है। गुजरात के जो राजा हुआ करते थे, इसका नाम क्या था, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी। कहां पर, 1178 पर। राजा का नाम था मूलराज। क्या नाम था, मूलराज द्वितीय, ठीक है। क्योंकि उस समय गुजरात जो था व्यापार करने के कारण एकदम शक्तिशाली था, ठीक है ना, जिसके कारण, ठीक है ना, ये मोहम्मद गोरी गुजरात से हार गया। और हारने के बाद में क्या सोचा कि नहीं, मुझे सबसे पहले पंजाब पर पूरा के पूरा क्या बोलते हैं, अपना कब्जा करना चाहिए। उसके बाद वो कहां चला गया, पंजाब पर। पंजाब पर पूरा कब्जा कर लिया, कौन, मोहम्मद गोरी, ठीक है। पंजाब पर कौन कब्जा कर ले जी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी पंजाब पर कब्जा करने के बाद में, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनका जो सीमा है, पंजाब का जो सीमा है वह पृथ्वीराज चौहान के सीमा के अंतर्गत आ गया था। इतना वाला एरिया क्या था, पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान कौन था, हमारे भारत के शासक था, राजपूत था, ये दिल्ली में शासन कर रहा था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान भी मोहम्मद गोरी की तरह अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए आसपास के राजाओं से युद्ध करना चाहते थे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया, गुजरात से। कहां पर आक्रमण किया, गुजरात। जिस जगह पर आक्रमण किया था वहां पर राजा था, इनका नाम था राजा भीम। क्या नाम था, भीम, ठीक है ना, ये राजा भीम था, ठीक है। तो वही बात है, गुजरात क्या था भैया, उस समय शक्तिशाली था और संपन्न था, ठीक है। कौन हार गया, पृथ्वीराज चौहान गुजरात से हार गया। उसके बाद उन्होंने ये पूर्वी भारत पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया, पूर्वी भारत पर। यहां से भी ये हार गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब इनके पास में, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी पंजाब की ओर आगे बढ़ना चाहता था। ये कौन, पृथ्वीराज चौहान कहां पर आगे बढ़ना चाह रहा है, पंजाब पर। पंजाब में कौन है यहाँ पर, मोहम्मद गोरी। इधर कौन है आपका, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। तो तराइन नामक जगह पर, ठीक है, तराइन नामक जगह पर 1191 ईस्वी को, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में क्या हुआ भाई, युद्ध हुआ, ठीक है। कहां पर हुआ युद्ध, तराइन नामक जगह पर, ठीक है। ये प्रथम युद्ध था दोनों के बीच में। जब तराइन पर युद्ध हुआ 1191 ईस्वी को, ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी पूरी तरीके से क्या हो गया था, घायल हो गया, ठीक है, और किसी भी प्रकार से अपने जान बचाकर वहां से भागा। पहले युद्ध कौन जीत गया, पृथ्वीराज चौहान। कौन जीत गया, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी यहां से भागने के बाद में, तराइन नामक मैदान से भागने के बाद में,
साल भर तक से अपना फौज खड़ा कर रहे थे, सैनिक बना रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद में करेक्ट 1 साल बाद कब है, जब 1192 ईस्वी लगा, तो इन दोनों के बीच में इसी जगह पर, तराइन नामक जगह पर दोबारा फिर से युद्ध हुआ। अब इसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान का सेना क्या था भैया, आपका बड़ा था, और मोहम्मद गोरी का सेना क्या था, छोटा था, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान के सेना में हाथी था, घोड़े थे, पैदल चलने वाले सैनिक थे, जबकि मोहम्मद गोरी के सेना में हाथी नहीं था, पैदल चलने वाले सैनिक थे और घोड़े पर सवार होने वाले सैनिक थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मोहम्मद गोरी के सेना के साथ में और बहुत सारे लोग थे ना, क्या बोलते हैं छोटे बड़े राजा इनके साथ में थे, सामंत राजा इनके साथ में थे, ठीक है, ये सारे के सारे इनके साथ में, इसीलिए इनका फौज क्या हो गया था, एकदम बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा फौज। और इनका फौज क्या था, आपका छोटा था, इनका सेना छोटा और पृथ्वी चौहान का सेना क्या था, बड़ा। अब यहां पर देखिए, जब मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के हाथियों पर वार किया, किस पर वार किया, हाथियों पर, ठीक है, आदमियों को नहीं मारा, उनके हाथियों पर वार किया। कौन लोग, मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने जब पृथ्वीराज चौहान के हाथियों पर वार किया, तीर चलाया, ठीक है, तो उनके हाथी उल्टे कदम होकर के उल्टा भागने लगे और अपनी ही सेना में क्या मचाने लगे, तबाही मचाने लगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, ठीक है ना, इनके जो सैनिक थे, मोहम्मद गोरी का सेना भले छोटा था, लेकिन इनके सैनिकों को युद्ध करने का तरीका आता था। वे घोड़े पर चढ़े चढ़े, समझा गया, तीर चला सकते थे, ठीक है, और अपना बचाव भी कर लेते थे। एकदम फुर्तीले घुड़सवार थे ये लोग, घोड़ा दौड़ रहा है, स्पीड में भाग रहा है और घोड़ा पर चढ़े चढ़े लोग तीर चला सकते थे, सोचो, ठीक है। तो एकदम से क्या था, इनके सैनिक बहुत ज्यादा इनको प्रशिक्षित थे। इनका सैनिक भले से बड़ा था, ठीक है, लेकिन युद्ध कला में थोड़ा सा क्या था, कमजोर था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, दूसरा युद्ध को पृथ्वीराज चौहान हार गया, ठीक है, और दूसरा युद्ध कौन जीत गया, मोहम्मद गोरी युद्ध को जीत गया। अब बताइए, दिल्ली में राजपूतों की जगह किनका शासन स्थापित हो गया, तुर्कों का। किनका शासन स्थापित हो गया, तुर्कों का, समझा गया। जिसमें पहले नंबर पर राजा कौन था, मोहम्मद गोरी। कौन था, मोहम्मद, ये तुर्क सरदार, ठीक है, ये मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो यहां पर दिल्ली में अब किनका शासन हो गया भाई, तुर्कों का शासन हो गया। किनका शासन हो गया, तुर्कों का शासन हो गया। क्लियर है यहां तक, करो।